ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 9वां अध्याय के अंतर्गत प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामय मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ नाम से 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुराकर ले गए, तब आपने हैग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते
आए हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।